नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की एक और वीडियो में मैं आप सभी पेंशनरों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा नाम गुरुदयाल है और आप देख रहे हैं सुपर ज्ञान चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएफओ के लगभग 80 लाख पेंशनर्स के मिनिमम पेंशन को लेकर क्या केंद्र सरकार 7500 रुपये मासिक पेंशन प्लस में डीए का प्रावधान पर कुछ करने जा रही है। साथ ही ईपीएस 95 पेंशन के अकाउंट होल्डर्स के लिए भविष्य में क्या बेहतर होने की संभावना है। दोस्तों ईपीएफओ के तहत संगठित क्षेत्र के कामगारों की संख्या लगभग 80 लाख की है। इसमें से बहुत बड़ी संख्या ऐसे कर्मचारियों की है जिन्हें आज भी 1000 या 2000 मासिक पेंशन मिल रही है। इस महंगाई के दौर में उनका जीवन यापन करना कितना मुश्किल है यह हम सब जानते हैं। वे केंद्र सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपये की जाए और महंगाई भत्ता प्लस में स्वास्थ्य सुविधा भी मिले। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में ईपीएफओ का पेंशन फंड सबसे बड़ा है और इसमें करोड़ों कर्मचारी जुड़े हुए हैं। यह बात पहले भी राजनीतिक दलों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बनी रही है, लेकिन दुख की बात यह है कि 2014 के बाद भी इन कर्मचारियों की मासिक पेंशन में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। 2024 बीत गया और 10 साल में सरकार ने कई क्षेत्रों में प्रगति की, लेकिन इन पेंशनरों की उम्मीद अधूरी रही है। अब 2025 में नई उम्मीद जग रही है। दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि लेबर, टेक्सटाइल और स्किल डेवलपमेंट की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने 2025-26 की रिपोर्ट में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से मांग की है कि ईपीएफओ के तहत पेंशनरों की न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाया जाए। कमेटी ने इस बात पर जोर दिया है कि यह राशि अगस्त 2014 में तय की गई थी और अब इसमें बदलाव की बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। आपको याद होगा कि वर्तमान सरकार ने भी विपक्ष में रहते हुए न्यूनतम पेंशन 3000 करने की बात उठाई थी। अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबरें आ रही है, लेकिन क्या ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए सरकार उदार रुख अपनाएगी? हालांकि दोस्तों इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वर्तमान में न्यूनतम पेंशन भुगतान पर सालाना लगभग 980 करोड़ खर्च हो रहे हैं। अगर न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की जाती है तो सरकार पर यह वित्तीय बोझ 3 गुना बढ़ जाएगा। हालांकि दोस्तों आप लोगों को यह भी जानना जरूरी है कि ईपीएफओ का फंड काफ़ी मजबूत है। अनुमान है कि 2024-25 में ईपीएस का कॉर्पस 9250 करोड़ रुपए और 2025-26 में 10,000 करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। अगर केंद्र सरकार उदार नीति अपनाती है तो इस मजबूत फंड के आधार पर ईपीएस 95 पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी होने की संभावना हो सकती है। दोस्तों आज की महंगाई में जिस दर से पेंशन मिल रही है, खासकर न्यूनतम पेंशन, उसमें गुजारा करना नामुमकिन है। पेंशन के जो भी नियम और शर्तें हैं उनके आधार पर आज के समय में जीवन चलाना बहुत ही मुश्किल है। 2024 बीत चुका है और लगभग एक दशक बीत गया है। अब 2025 में ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े कर्मचारियों की उम्मीद है कि केंद्र सरकार उनकी बेहतरी के लिए सोचेगी और उनके पक्ष में कुछ ठोस कदम उठाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा है। उम्मीद है कि सरकार इस पर उदारता से विचार करेगी, क्योंकि यह करोड़ों कर्मचारियों और उनके परिवारों से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय है। केंद्र सरकार को इन कर्मचारियों की ज़रूरतों को समझते हुए न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी ईपीएस 95 पेंशन और ईपीएफओ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर दोस्तों आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर ईपीएस 95 पेंशन और ईपीएफओ और ईएसआई संबंधित वीडियो अपलोड होते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।